हाय गाइस, आज हम देखेंगे डी मूवर थ्योरम। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे आज एक टॉपिक। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डी मूवर्स थ्योरम। अब देखिए थ्योरम क्या बोलती है। इफ n इज एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। मीनिंग, अगर हमें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिखे, उसकी पावर n हो, तो हम पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए cos n थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा sin n थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। इस तरह से कोई भी आपको अगर फॉर्म दिखे तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। दूसरा जैसे इफ n इज ए फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यू cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई sin थीटा। मीनिंग, अगर n हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, डिवाइड की फॉर्म में होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, अगर ये अपॉन की फॉर्म में होगा तब भी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारी डी मूवर थ्योरम बोलती है। हम इसके क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड, फिर आपको समझ आएगा कैसे है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है। अब देखिए 1 cos थीटा। अब देखिए 1 cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा देखिए, जो इधर थीटा होगा उसका हमेशा हाफ हो जाएगा इधर। जैसे इधर था 1 cos थीटा था तो उसका हाफ क्या होता है, थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन थीटा का होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा था तो इसका हाफ हो जाएगा एंगल, इसका भी हाफ। तो वहीं पे मैंने यूज की आइडेंटिटी 1 प्लस cos थीटा का क्या होती है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अभी मैंने लिखा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड 1 प्लस cos थीटा, सेम फार्मूला ऊपर वाला 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस था आयोटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इस sin थीटा का भी वही फार्मूला लगाया जो ऊपर लगाया, पावर एंड वैसे ही रहेगी। अब देखिए इस पूरी टर्म में से 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन है, इधर भी थीटा बाई 2 है, इधर भी थीटा बाई 2 है। मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, यहां से भी 2 बाहर निकाल दिया, cos थीटा बाई 2 दोनों में था, दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे बचा क्या, cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब ये 2 और cos थीटा तो बाहर निकल गया था ना, तो यहाँ पे भी वही बचेगा cos थीटा बाई 2, लेकिन प्लस की जगह क्या है माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। पावर एंड ये होल की पावर थी तो दोनों की पावर आ सकती है। अब देखिए ये cos थीटा बाई 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 पावर n, नीचे cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 पावर n। अब देखिए ये डिवाइड की फॉर्म में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगी पावर, बाकी सारा सेम है, पावर इनवर्स हो जाती है माइनस n। अब देखिए डी मूवर थ्योरम क्या बोलती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो पावर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा n sin थीटा बाई 2। जैसे इसके ऊपर ये भी तो पावर में है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस n थीटा बाई 2 माइनस आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई माइनस n sin थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर ऐसे होगा cos माइनस थीटा वो हमेशा cos थीटा के बराबर होता है,
अगर ऐसा हुआ साइन माइनस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने यूज किया है तो ये तो वैसे ही रही टर्म। अब देखिए कॉस माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है हमारा एन थीटा बाई 2, ये पूरा थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज किया। अब देखिए ये माइनस इधर भी होता है, इधर सेम बात थी, तो साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए मैंने लिखा है माइनस साइन थीटा। ये थीटा पूरा है हमारा, एन को आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या कॉस, ये तो पॉजिटिव में हो गया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला था कॉस एन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब देखिए कॉस एन थीटा बाई 2 प्लस आई एन साइन थीटा बाई 2, सेम टर्म यहीं पे भी है, ये भी सेम टर्म है, 2 बार है तो उसको स्क्वायर की फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहां पे है कॉस एन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि वो 2 बार था। अब देखिए डी मूवर थ्योरम क्या बोलती थी, अगर ये जो इंटीजर है एन, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में हुआ तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, पीछे पढ़ा था हमने, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि डी मूवर थ्योरम यही बोलती है। अब हमें फाइंड क्या करना था, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस कॉस को आप ए मान लो, इस साइन को आप बी मान लो, तो ए की जगह कॉस स्क्वायर, बी की जगह साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये आपका होता है 1 के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये पूरी वैल्यू इसकी आएगी 1, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आर्गुमेंट थीटा निकालना है तो एंगल हमारे पास हमें पता है यहाँ पे कितना है एन थीटा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना था एन थीटा, इसलिए आर्गुमेंट हमारा क्या आएगा एन थीटा। तो यही था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक है सॉरी, देखिए जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, a series in which the ratio of any term to the preceding term is constant throughout is called geometrical progression. This constant ratio is called the common ratio of the GP and it is denoted by R. देखिए अब ये मान लीजिए मैंने कोई सीरीज ली है, अब कैसे पता लगेगा कि ये जीपी की फॉर्म में है या नहीं है। देखो ये जो सीरीज ली है इस पहली टर्म को बोलते हैं T1, पहली टर्म ये होती है T2, T3, T4 सो ऑन, Tn तक जा सकता है। अब देखिए R होता है हमारा कॉमन रेशियो, जीपी के लिए क्या करना होता है, हमने T2 डिवाइड बाय T1 इसको इससे डिवाइड करना है, देखना है क्या वैल्यू आती है 2, फिर T3 को T2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे अगर ये वैल्यू सेम आ रही है सबके केस में, जैसे पहली रेशियो निकालनी कॉमन रेशियो T2 डिवाइड बाय T1, ये कितना आया हमारा 2, 6/3 कितना आता है 2। अब T3 बाय T2 कितना आता है, ये T3 कितनी है हमारी वैल्यू 12, तो 12/6 ये कितना आता है 2। अगर ये कॉमन रेशियो सेम आया तो ये हमारी क्या है जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। यही था जनरल फार्मूला। क्या होता है इसका, अगर हमें nth टर्म निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है ARn-1, r रेज़ टू पावर n-1 इक्वल टू, ये l क्या है, ये लास्ट टर्म है, ये और ये सेम है, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। हमें निकालना है फाइंड द 7th टर्म ऑफ सीरीज। ये हमें सीरीज दी है जीपी की, इसकी 7th टर्म हमें पूछते कि 7th टर्म निकालो इसकी क्या है। अब ये क्या था हमारे पास T1, ये T2, ये T3, तो वैल्यू पता है T1 की 1/2, T2 की 1/3, T3 की 2/9। तो हमें कॉमन रेशियो पहले चेक करना है कि जीपी की फॉर्म में है भी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, T2 डिवाइड बाय T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है 1/3, T1 की वैल्यू 1/2, 1/3 ये ऊपर गया 2/1, तो कितना आंसर आया 2/3। अब हमें ये चेक एक ही बार चेक नहीं करना है, दूसरी टर्म को भी देखना है, अगर वो सेम आ रहा है तो उसका मतलब वो जीपी की फॉर्म में है। जैसे कॉमन रेशियो सेकंड निकालते हैं, T3 डिवाइड बाय T2, ये T3 डिवाइड बाय T2, T3 की वैल्यू 2/9, T2 की वैल्यू 1/3, 2/9 तो 3/1 ऊपर चला जाएगा, तो
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितना आया 2/3। तो ये कॉमन रेशो हमारी सेम आ रही है, मतलब ये जीपी की फॉर्म में है। हमें पूछा क्या है, 7th टर्म निकालनी है जीपी की, मीनिंग एन की वैल्यू 7 है। जो यहाँ पे nth टर्म था ना, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, जितना हमें पूछा हो। तो 7th पूछा है, तो कैसे लिखेंगे, ए आर इज टू पावर एन था, एन की जगह 7 आएगा, 7 - 1। देखिए ए हमारी T1 ही है, ए हमारी फर्स्ट टर्म T1 ये सेम है। ए कितना है 1/2, और अभी निकाला हमने 2/3, 2/3 तो 7 - 1 6, इसकी पावर आ जाएगी 6। तो 1/2 होल पावर है, तो 2 की भी पावर 6, 3 की भी पावर 6। अब देखिए ये 2 था, ऊपर जाएगा तो 2 इनवर्स हो जाएगा, तो बेसिस से पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखिए ये 2 की पावर 6 है, इसकी पावर -1 होगी, तो 6 - 1 5। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 से 2 कट गया, तो कितने बचे 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। जब 2 की पावर 5 अब सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका 32, और 3 की पावर 6 जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 729।